Hello everyone, welcome to my YouTube channel Urdu with MH. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, सो फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए केकशा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 12th यानी इंटर वालों के लिए आज मैं सबक नंबर 1 स्टूडेंट जिस दिन का बहुत दिन से इंतज़ार था कि सर आप ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं, सब्जेक्टिव कब कराएंगे, तो मैं आपके लोगों के लिए आज मैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूं ताकि दोनों मसला आपका बिल्कुल आसानी से हल हो जाए और आप एग्ज़ाम में कलम तोड़ कर लिख सकें। तो चलिए स्टूडेंट, फटाफट हम शुरू करते हैं आज के इस क्लास को ज़्यादा लेक्चर दिए बगैर। तो क्या है सवाल नंबर 1 में, जिससे हम और आप क्या बोलते हैं, मुख्तसर सवालात में जवाबात। क्या है कि फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे। तो यहाँ दिया हुआ है कि फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी मौलवी नज़ीर अहमद साहब के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। चूँकि उस ज़माने में मदारिस और कॉलेज का आज की तरह बाज़ाब्ता इंतज़ाम नहीं था, यानी जिस तरीके से आज हमारे माशरे में, यानी हमारे फिर गांव में हो या फिर क्या कस्बे में हो, जिस तरीके से सहूलत है तालीम की, है ना, स्कूल की, कॉलेजेस की या फिर दीगर मकातिब की, मदारिस की, उस तरीके से पहले ज़माने में नहीं हुआ करता था। लोग एक दूसरे के घर क्या है तालीम हासिल करने के लिए जाया करते थे, है ना। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही आसान हो गया तालीम हासिल करना, क्योंकि हमारे क्या है सोसाइटी जिस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है और आज हम लोग भी क्या है बहुत ही डेवलप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चाहिए पढ़ने वाले, है ना। करे दूसरी बात ये कि उस ज़माने में ये रिवायत थी कि उमूमन तलबा उस्ताद के घर पर खुसूसी तौर पर तालीम हासिल करने के लिए जाते थे। क्या होते थे? जाते थे। इतनी बात तो समझ में आ गई, है ना। फरहतुल्लाह बेग मियाँ दानी मौलवी साहब के घर क्यों जाते थे, समझ गए ना भाई। फरहतुल्लाह बेग और मियाँ दानी दोनों क्या है, फ्रेंड हैं। दोनों किनके यहाँ जाते थे? मौलवी नज़ीर अहमद साहब के यहाँ तालीम हासिल करने के लिए। चलिए इतनी बात समझ में आ गई ना, क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे ना आप लोग। चलिए चलिए देखते हैं। हाँ, क्या है कि किसी अरबी शायर से मुतालिक सबक को पढ़ाने के दौरान मियाँ रिज़ा की छुट्टी हो गई। किस अरबी, है ना, हम किसी बोल रहे थे, सॉरी। किस अरबी शायर से मुतालिक सबक पढ़ाने के दौरान मियाँ रिज़ा की छुट्टी हो गई। स्टूडेंट ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में यानी पूछा जा चुका है। तो यहाँ है कि अरबी ज़बान के मशहूर शायर के कलाम को पढ़ाने के दौरान मियाँ रिज़ा की छुट्टी हो गई। भाई क्यों हुई? कर हवा हुआ यूँ कि मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग के साथ मियाँ रिज़ा भी डिप्टी नज़ीर साहब के घर पढ़ने के लिए जाया करते थे। बताया ना कि दोनों दोस्त थे, यानी क्लास फ्रेंड थे, मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बेग और कौन, मियाँ दानी। ठीक है, ये दोनों किन के यहाँ जाते थे? मौलवी नज़ीर अहमद साहब के यहाँ। कह रहे हैं कि एक दिन दीवान मुतनब्बी पढ़ रहे थे। दीवान मुतनब्बी अरबी, है ना, अरबी का एक शेर की किताब है जो हम लोगों के अरबी पंजुम में पढ़े थे। बहुत ही अहम किताब है और उसके जो है ख़ास तौर से इबारत बहुत कठिन है और है एक की जल्दी समझ में नहीं आती है। खैर, कह रहे अशार में एराब ना होने की वजह से रिज़ा मियाँ अशार को गलत पढ़ गए, है ना। यानी दीवान मुतनब्बी जो किताब है उसके अंदर जो है एराब लगा हुआ है, यानी ज़ेर ज़बर लगा हुआ नहीं है, खुद से लगाना पड़ता है। हम लोग भी ऐसे ही पढ़े थे, है ना। कह रहे उसी पर मौलवी नज़ीर अहमद चिराग पा गए। क्या पा गए? चिराग पा हो गए, यानी गुस्सा गए। चिराग पा हो गए मतलब गुस्सा गए। कह रहे और क्या हुआ कि और मियाँ रिज़ा को दर्स से खारिज कर दिया। यानी ये हुआ कि अशार एराब न होने की वजह से रिज़ा मियाँ के अशार को गलत पढ़ गए, यानी जहाँ ज़बर पढ़ना था वहाँ ज़ेर पढ़ दिए, जहाँ ज़ेर पढ़ना था वहाँ ज़बर पढ़ दिए। और मौलवी साहब को जो है इतने सुनने में क्या गुस्सा बहुत आ गया, है ना, और रिज़ा मियाँ को क्या कर दिए,
यानी क्लास से भगा दिया, भागो यहाँ से, तुमको पढ़ने नहीं आता है, कुछ से कुछ पढ़ते रहते हो, है ना। तो इस वजह से क्या है, इसमें छुट्टी हो गई थी। चलिए इतनी बात समझ गए ना। आप लिख लेंगे ना भाई कि अरबी ज़बान के मशहूर साहब के कलाम को पढ़ाने के दौरान रिज़ा मियाँ की छुट्टी हो गई। कारक क्यों हो गई, हुआ इस वजह से कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग और मियाँ रिज़ा, है ना, मियाँ दानी क्या है, डिप्टी नज़ीर अहमद साहब के घर जाया करते थे। इतनी बात समझ गए, आप अपने एतबार से लिख दीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है सवाल नंबर 3 में कि फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में, शेर खानी मतलब शेर पढ़ने में किस तरह की गलती यानी गलतियाँ करते थे। जो शेर पढ़ते थे वो पढ़ने में किस तरह की गलतियाँ करते थे, क्या ज़ेर ज़बर की गलती करते थे या फिर क्या नस्र को नज़्म को नस्र करते थे। चलिए देखते हैं क्या है कि फ़रहतुल्लाह बेग की सिर्फ सर्फ व नह तो कमज़ोर थी ही। सर्फ और नह इबारत पढ़ने के लिए, अरबी इबारत पढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सर्फ से क्या हमें एराब में ज़बर ज़ेर लगाने की हमें हुनर आता है ना। कह रहे जिसकी वजह से नज़ीर अहमद के यहाँ तदरीस के दौरान यानी पढ़ाई के दौरान वह शेर खानी में एराब की गलतियाँ बहुत क्या करते थे। जिसका ना और सर्फ कमज़ोर हो, आज भी वो बच्चे अगर इस मदरसे के पढ़ने वाले हों, अगर ना सर्फ कमज़ोर हैं तो वो कभी एराब नहीं पढ़ सकता, यानी इबारत नहीं पढ़ सकता, गलत पढ़ देगा, यानी ज़बर को ज़ेर और ज़ेर को ज़बर, है ना। क्योंकि हदीस की बहुत सारी किताब हैं, सारी ही किताब बोलिए जो अरबी में है उसमें ज़बर ज़ेर लगा हुआ नहीं है, उससे ज़ेर ज़बर लगा कर पढ़ना पड़ता है। कर वैसे भी नज़्म पढ़ने में फ़रहतुल्लाह बेग को बहुत दुश्वारी होती थी। किसकी होती थी, फ़रहतुल्लाह बेग को। चलिए आगे है सवाल नंबर 3 में 4 में कि मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे। यहाँ था फ़रहतुल्लाह बेग शेर खानी में किस तरह गलतियाँ करते थे, तो यहाँ क्या करते थे, नौ सर्फ कमज़ोर होने की वजह से एराब में गलतियाँ करते थे, और मियाँ दानी शेर पढ़ने में कैसी गलतियाँ करते थे, दोनों में फ़र्क है, ज़रा समझ लीजिएगा। क्या है कि मियाँ दानी शेर खानी में एराब की गलती तो नहीं करते थे, फ़रहतुल्लाह बेग एराब की गलती करते थे। क्यों करते थे, उसकी नौ सर्फ कमज़ोर थे, और लेकिन एक एराब तो गलती नहीं करते थे, लेकिन शेर को कुछ इस अंदाज से पढ़ते थे कि सुनने वाले को लगता था कि मियाँ दानी शेर के बजाय नज़र पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग ये जो पढ़ते हैं ना, ये पढ़ के सुना रहे हैं ना, ये नसर ही के अंदाज है। और नज़्म जो है वो कैसे होता है, एक राग के एतबार से होता है, एक तर्ज के एतबार से होता है। कर हालत ये थी कि पढ़ने के दौरान सकता तो किया, झटका भी पड़ जाते थे, ठीक है। कर जिसकी वजह से मौलवी नज़ीर अहमद मियाँ दानी से कुफ्त रहा करते थे, यानी क्या खफा रहा करते, गुस्सा रहते थे। चलिए आगे है सवाल नंबर 5 में जो सब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन है कि मौलवी साहब के पढ़ाने का क्या तरीका था, यानी मौलवी साहब जो पढ़ाते थे उनका पढ़ाने का क्या तरीका था। करे मौलवी साहब को पढ़ाने का तरीका ये था कि वो पहले क्या बच्चों से ही किताब की इबारत को पढ़वाते थे और सुनते थे, है ना। जैसे हम लोग भी पढ़ते थे तो पहले हम ही लोग पढ़ते थे, उसमें गलती होती थी तो क्या हमारे उस असातिज़ा हमको बताते थे। करे अगर बच्चे सही से पढ़ देते थे तो ठीक, वरना अपनी क्या तलून मजाजी की वजह से या तो ऐसे गलत इबारत पढ़ने वाले तलबा को दरसे से निकाल देते थे या फिर डांट कर समझाते थे, है ना। फिर इबारत दुरुस्त होने के बाद ही इबारत की तशरीह पढ़ाते थे। यानी उनका अंदाज़ ये था कि बच्चों को क्या है पहले खुद से पढ़ने बोलते थे, आप पढ़िए भाई, अगर उनके दरमियान सही पढ़ दिया तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो जो गलती होती थी उनको बताते थे। ये तरीका हमारे असातिज़ा भी लोग क्या करते थे। क्यों, इससे क्या होता फ़ायदा होता है कि जो आपके अंदर झिझक है ना, वो आपकी दूर हो जाएगी और पढ़ने का जो अंदाज़ है, तरीक़ा है, वो आपके पास आ जाएगा इस वजह से। चलिए इतनी बात समझ में आ गई सब्जेक्टिव, तो चलिए देख लेते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, वो कितने, बस 20 ऑब्जेक्टिव है। चलिए फटफट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ है कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के वक्त फ़रहतुल्लाह की उम्र क्या थी, है ना। समझ गए ना कि मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा यानी अम्मी के इंतकाल के वक्त फ़रहतुल्लाह की उम्र क्या थी। यहाँ दिया हुआ है, अलिफ में है 8 दिन, बा में है 10 दिन, जीम है 12 दिन, दाल है 15 दिन। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, राइट आंसर क्या होगा भी, यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिदा के इंतकाल के वक्त फ़रहतुल्लाह बेग की उम्र थी 10 दिन, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाए, यानी बा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है
کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی والدہ کے بعد انتقال کے بعد کس نے پرورش کی، یعنی جب ان کی ماں کی انتقال ہو گیا تو فرحت اللہ بیگ کی پرورش یعنی دیکھ بھال کس نے کیا بھائی؟ یہاں الف میں ہے دادی، بین زبان سے نکل رہا ہے، خیر، با ہے نانی، جیم ہے پھوپھی، دال ہے چچی. تو بتائیے گا کون سا آپشن صحیح ہوگا؟ یعنی یہاں ہو جائے گا آپشن جیم، پھوپھی نے. کس نے؟ پھوپھی نے. یعنی والدہ کے انتقال کے بعد پھوپھی نے پرورش کی، کن کے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کی. چلیے آگے ہے کہ جنہوں نے فرحت اللہ بیگ کی پرورش کی ان کا نام کیا تھا؟ اے ہے جہاں آرا بیگم، بی ہے حسن جہاں بیگم، جیم ہے میمونہ جہاں بیگم، دال ہے خالدہ جہاں بیگم. تو اسٹوڈنٹ آپ کا یہاں کریکٹ آنسر ہو جائے گا بی، یعنی حسن جہاں بیگم. کیا ہو جائے گا؟ حسن جہاں بیگم، یعنی آپشن با کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. آگے ہے اسٹوڈنٹ کہ نذیر احمد کا تعلق کس صنف سے ہے نا؟ اب اے ہے یعنی الف ہے ناول، با ہے افسانہ، جیم ہے خاکہ، ڈیم ہے دال ہے نظم. تو یہاں آپ کا صحیح آپشن ہوگا جیم. کیا ہو جائے گا؟ جیم، یعنی نذیر احمد کا تعلق سے ہے خاکہ سے، یعنی آپشن جیم کریکٹ ہو جائے گا. چلیے آگے ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ اور میاں دانی مولوی صاحب کے گھر کیوں جاتے تھے؟ تو ابھی بتایا ہی تھا نا، الف میں ہے ملاقات کے لیے، با میں ہے قصہ سننے کے لیے، جیم میں ہے کھانے کے لیے، دال ہے پڑھنے کے لیے. تو ابھی جو میں بتایا جس کو یاد ہوگا وہ فٹ فٹ سے ٹھیک کرے گا کہ وہ پڑھنے کے لیے جاتے تھے. کیا کرنے کے لیے جاتے تھے؟ پڑھنے کے لیے جاتے تھے بھائی، قصہ سننے نہیں جاتے تھے. چلیے یہاں ہے کس عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی؟ اے ہے متنبی، با ہے حافظ، سا ہے جیم ہے شیرازی، ڈی ہے دال ہے رومی. تو یہاں ہو جائے گا آپشن الف کریکٹ ہو جائے گا، یعنی متنبی عربی شاعر سے متعلق سبق پڑھانے کے دوران میاں رضا کی چھٹی ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ ان کے استاد محترم غصہ گئے تھے، اس وجہ سے کہ میاں رضا جو ہے کیا شعر کو نثر پڑھتے تھے. چلیے یہاں ہے فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں کس طرح کی غلطیاں کرتے تھے؟ اے ہے یعنی الف ہے مخارج کی، با ہے اعراب کی، جیم ہے وقوف کی، دال ہے بیاں کی. تو یہ اسٹوڈنٹ یہاں صحیح ہو جائے گا بی، یعنی فرحت اللہ بیگ شعر خوانی میں اعراب کی غلطیاں کرتے تھے، اور میاں دانی کس کی غلطی کرتے تھے؟ یعنی نظم کو نثر پڑھتے تھے، شعر کو نثر پڑھتے تھے. چلیے دونوں میں فرق واضح ہو گیا. آگے ہیں مرزا کے مضامین فرحت کتنی جلدوں میں شائع ہوا؟ الف ہے 5، با ہے 6، جیم ہے 7، دال ہے 8. تو بتائیے گا یہاں آپشن ہو جائے گا جیم. کیا ہو جائے گا؟ جیم، یعنی مضامین فرحت جو ہیں 7 جلدوں میں شائع ہوئی، یعنی آپشن جیم از دا رائٹ آنسر. آگے ہیں اسٹوڈنٹ کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی کب ہوئی؟ الف ہے 1904، بی ہے 1906، سی ہے یعنی جیم ہے 1908، دال ہے 1910. تو اسٹوڈنٹ آپ کا یہاں صحیح آپشن ہو جائے گا، کیا ہوگا صحیح آپشن؟ یعنی صحیح آپشن ہو جائے گا جیم، کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کی شادی جو ہے سن 1908 عیسوی کو ہوئی، یعنی آپشن جیم رائٹ ہو جائے گا. آگے ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ نے کتنے نکاح کیے؟ الف ہے 1، با ہے 2، جیم ہے 3، دال ہے 4. تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا با، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ 2 نکاح کیے. کتنے نکاح؟ 2، یعنی آپشن با صحیح ہو جائے گا. آگے ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال کب ہوا؟ الف ہے 1945، با ہے 1946، جیم ہے 1947، دال ہے 1948. تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جیم، یعنی مرزا فرحت اللہ بیگ کا انتقال سن 1947 عیسوی کو ہوئی، یعنی جب ہمارے ملک ہندوستان آزاد ہوئے تھے. آپشن جیم صحیح ہو جائے گا. آگے ہے کہ نذیر احمد کی کہانی کس نے تحریر کی؟ الف ہے مرزا افضل بیگ، بی ہے مرزا عبداللہ بیگ، جیم ہے مرزا فرحت اللہ بیگ، دال ہے مرزا اسد اللہ بیگ. تو اسٹوڈنٹ آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا جیم، یعنی نذیر احمد کی کہانی مرزا فرحت اللہ بیگ نے تحریر کی. کس نے کی؟ مرزا فرحت اللہ بیگ. آپشن جیم رائٹ ہو جائے گا. چلیے آگے ہے کہ مرزا فرحت اللہ بیگ کے جد امجد مرزا افضل
वे कहाँ से हिंदुस्तान आए हैं? ऑप्शन ए है तरक्की, ऑप्शन बी है बदख्शां, सी है यानी जी में ईरान, दाल है अरब। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी यानी बा, बदख्शां से। कहाँ से? बदख्शां, यानी ऑप्शन बा इज द राइट आंसर। आगे है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई? अलिफ है दक्कन, बा है दिल्ली, जीम है लखनऊ, दाल है हैदराबाद। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बा, यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश जो है दिल्ली में हुई। कहाँ हुई? दिल्ली में, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग किस सन में पैदा हुए? अलिफ है सन 1880, बा है 1885, जीम है 1886, दाल है 1887। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग सन 1885 ईस्वी को पैदा हुए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिद का क्या नाम था? है ना? ए है मिर्ज़ा असदुल्लाह बेग, बा है मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, जीम है मिर्ज़ा सरवर बेग, दाल है मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा दाल, यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के वालिद का नाम था मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, यानी ऑप्शन डी दाल सही हो जाएगा। आगे है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की वालिदा क्या नाम था? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की वालिदा का नाम था मुशर्रफ जहां बेगम। क्या नाम था? मुशर्रफ जहां बेगम। चलिए आगे किसने फ़रतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई? है ना? ए है सैयद अब्दुल्ला, बी है सैयद वलीउल्लाह, जी में सैयद अहमदुल्लाह, दाल है सैयद हशमतुल्लाह। तो स्टूडेंट आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी सैयद वलीउल्लाह बेग ने फ़रतुल्लाह बेग की बिस्मिल्लाह कराई, यानी ऑप्शन बा सही हो जाएगा। आगे है फ़रतुल्लाह बेग ने किससे कुरान पढ़ी? अलिफ है मौलवी शमसुद्दीन, बा है मौलवी चिरागुद्दीन, जीम है मौलवी कमरुद्दीन, दाल है मौलवी 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 दुद्दीन, है ना? मौलवी दीन, पता नहीं क्या है, मौलवी दिन अद्दीन लिखा हुआ। खैर, तो स्टूडेंट आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा जी, यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने मौलवी कमरुद्दीन साहब से कुरान पढ़ी। ऑप्शन जी सही हो जाएगा। आगे है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद कहाँ से हासिल की? ए है मुस्लिम कॉलेज, बी है हिंदू कॉलेज, सी है ईसाई कॉलेज, दाल है सिख कॉलेज। तो स्टूडेंट आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने इंटरमीडिएट की सनद जो है हिंदू कॉलेज से हासिल की। कहाँ से? हिंदू कॉलेज से, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है किस सन में मिर्ज़ा ने इंटरमीडिएट पास किया? ए है 1900, बा है 1901, जी है 1902, दाल है 1903। तो स्टूडेंट आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दाल, यानी सन 1993 ईस्वी सन 1903 में मिर्ज़ा ने इंटरमीडिएट पास किया, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? दाल सही हो जाएगा। आगे है स्टूडेंट जो आज की इस क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने जुडिशियल इम्तिहान कब पास किया? ए है सन 1908, बी है सन 1910, सी है सन 1912, डी है सन 1914। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने जुडिशियल इम्तिहान सन 1910 ईस्वी को पास किया, यानी ऑप्शन बा सही हो जाएगा। आगे है कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह हाई कोर्ट के यहाँ दिया हुआ है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग अफसर कब बने? अलिफ है सन 1935, बा है सन 1936, जीम है सन 1938, दाल है सन 1939। तो स्टूडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा दाल। तो स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का मेरा और आपका क्लास। कैसा रहा स्टूडेंट आज की क्लास? अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कैसा रहा आज के क्लास। और जिसको पीडीएफ चाहिए तो स्टूडेंट मैं टेलीग्राम लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहाँ जाकर आप पीडीएफ हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट मेरे आपसे निवेदन है, गुजारिश है कि आप अपने मोबाइल के व्हाट्सएप के स्टेटस में आज के इस वीडियो के लिंक को ज़रूर लगाइएगा। तो चलिए स्टूडेंट फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।